नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग छंद देखेंगे। इससे पहले हम लोग अलंकार देख चुके हैं और हम लोग हिंदी साहित्य के सीरीज जो देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? पतंजलि, पिंगल, पाणिनि, मनु, कौन माने जाते हैं बताइए छंद शास्त्र के प्रणेता? तो ये माने जाते हैं आपके पिंगल माने जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। डिटेल देखते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। छंद का दूसरा नाम देखिए, छंद का दूसरा नाम पिंगल है। पिंगलाचार्य के छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन होने के कारण इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद शास्त्र 8 अध्यायों का एक सूत्र ग्रंथ है। अग्नि पुराण में भी पिंगल पद्धति पर आधारित छंद शास्त्र का पूर्ण विवरण है। अब देखिए, इनमें से कौन से छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? काव्य प्रकाश, छंद सूत्र, रसिक प्रिया, छंद प्रभाकर। तो बताइए कौन सी पुस्तक है? ये है ऑप्शन बी छंद सूत्र। ठीक है, ऊपर अभी डिटेल हम लोग देखे हैं इसमें। अपभ्रंश का काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कड़वक, पद्धरि, रास, इहा। बताइए कौन सा है? तो ये है कड़वक। कड़वक है अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद। डिटेल देखते हैं। अपभ्रंश काव्य के बहुप्रचलित पद्धटिका, अरिल और उनसे बने कड़वक आदि थे, जो हिंदी के आदिकालीन साहित्य में दोहे के समान लोकप्रिय नहीं हुए। अरिल के स्थान पर हिंदी में चौपाई का प्रयोग बढ़ा। कथा काव्यों में इसकी प्रतिष्ठा देखी जा सकती है। इसकी लोकप्रियता को देखकर ही भक्ति काल में जायसी और तुलसीदास ने आदिकाल का ऋण स्वीकार किया। चौपाई के साथ दोहा रखकर कड़वक बनाने की जो प्रथा सिद्धों ने अपनी रचनाओं में आरंभ की, उसी को आगे चलकर उक्त दोनों महाकवियों ने अपने काव्यों की मुख्य शैली बना लिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन जो बोर्ड है, इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में ए सही माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसे बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी का देखिए अन्य फैक्ट देखते हैं। आदिकालीन रासो काव्य में वीर रस की व्यंजना के लिए छप्पर, तोमर, तोटक, तोमर, पद्धरि और नाराज का प्रयोग अधिक किया गया। इसमें से कुछ छंद अपभ्रंश में भी प्रयुक्त हो रहे थे। आदिकाल में छंद के अतिरिक्त कथा कहने के ढंग की कुछ शिल्प पद्धतियां प्रचलित रही थी। अब देखिए, इनमें कथानक रूढ़ियों का महत्व है। रासो ग्रंथों में इस प्रकार की रूढ़ियों का विशेष प्रयोग मिलता है। सुख, दुति, दैवी शक्तियां आदि इन रूढ़ियों के साधन रहे हैं। ये रूढ़ियां अपभ्रंश साहित्य में भी मिलती हैं। अपभ्रंश और हिंदी दोनों में दोहा शैली का प्रयोग एक ही स्रोत से आरंभ हुआ है। दोहा छंद अपभ्रंश में जन भाषा से ही लिया गया था, इसलिए इस छंद को हिंदी का मुख्य छंद मानना चाहिए। चौथा प्रश्न देखते हैं। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है, तो कौन सा होता है? ये सोरठा होता है। ऑप्शन डी सही है। दोहा के विपरीत सोरठा होता है। देखिए, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत सोरठा होता है। सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। इस छंद में दोहे के द्वितीय चरण को प्रथम और प्रथम का द्वितीय तथा तृतीय को चतुर्थ तथा चतुर्थ को तृतीय कर देने से बन जाता है। इस छंद में विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होती है। ठीक है, देखिए 11 और 13 मात्राएं होती हैं। अब देखिए इसका उदाहरण है। रघुपति बाण कृषाणु निशिचर निकर पतंग सम जरे निशाचर जानु जनन हृदय धीर धरु। देखिए इसमें एक मात्रा है, ये देखिए 2, ये 3 और ये 4, और इसमें देखिए ये लघु है। हाँ, तो इसमें देखिए 2 मात्रा, इसको 2 माना जाता है, इसको 1 मात्रा। तो ऐसे आप लोग गिन सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 मात्राएं हैं और यहाँ 13 मात्राएं हैं। चलिए अगला देखते हैं। किस अर्ध सम मात्रिक छंद के विषम पदों में 11 तथा सम पदों में 13 मात्राएं होती हैं? तो बताइए किस में होती हैं? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, तो ये सोरठा में होती हैं। पहले में 11, फिर पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। अगला देखते हैं। दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद है? अभी हम लोगों ने देखा। बताइए, सोरठा, दोहा, चौपाई, कुंडलिया, तो कौन सा है दोहा छंद के? तो यह सोरठा। ठीक है, दोहा में देखिए, दोहा में जो प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 होती हैं। और सोरठा में क्या होता है? पहले 11 होती हैं पहले और तीसरे में, और दूसरे और चौथे में 13 होती हैं, इसलिए ये उसका उल्टा माना जाता है। अब देखिए, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाला छंद का नाम सेम प्रश्न है, सोरठा होगा। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? सेम प्रश्न है, देखिए कितनी बार पूछा गया है। तो देखिए इसमें सोरठा दिया ही नहीं है। रोला, छप्पे, चौपाई, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, जी सुमिरत सिद्धि होई, गगन गगनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें आपको मात्रा गिनना है। आप मात्रा गिन के बताइए कि इसमें कौन सा, वीडियो पॉज कर लीजिए और मात्रा गिनिए कि इसमें कौन सा छंद होगा। दोहा, सोरठा, बरवे, रोला। तो बताइए इसमें कौन सा छंद होगा। इसमें होगा आपका सोरठा। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सोरठा छंद है। सोरठा छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तो प्रथम और तृतीय चरणों में होती है। देखिए, जी सुमिरत सिद्धि हुई, गणनायक करिवर बदन। सेम ऊपर उदाहरण दिया हुआ था वही है। इसका मात्रा देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो इससे देख के आप अंदाजा लगा लीजिए कैसे मात्रा गिना जाता है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाता है। यति मतलब जहाँ पे रुकता है, कामा लगता है। तो चलिए देखते हैं, रोला, सोरठा और सवैया, कबित। तो ये देखिए, इसका ऑप्शन ए सही है, ये रोला है। ठीक है, वह सममात्रिक छंद जिसमें प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है तथा प्रत्येक चरण में 11वीं व 13वीं मात्रा पर यति होती है, वो रोला होता है। डिटेल देखते हैं इसका। रोला सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति ही अधिक प्रचलित है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु तथा 2 लघु वर्ण होते हैं। 2 चरणों में तुक आवश्यक है। जैसे देखिए, ये गुरु है और ये लघु है। एक वाले मात्रा को लघु कहा जाता है, 2 वाले मात्रा को गुरु कहा जाता है। तो देखिए, इसमें जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। तो देखिए, इसमें मात्रा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। फिर देखिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो देखिए कितने मात्राएं हुए, 24 हुए। ठीक है, तो इसमें 24-24 मात्राएं। अब देखिए अगला, रहीमन चुप है बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लगी है बेर। इस पंक्ति में कौन सा छंद है। दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। तो बताइए इसमें कौन सा छंद है। इसमें दोहा है। ऑप्शन ए सही है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। यति चरण के अंत में होती है। विषम चरणों में आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए। सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। यह 24 मात्रा वाला छंद है। प्रस्तुत छंद दोहा है। जिस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे देखिए, इसे इस प्रकार समझिए, रहीमन चुप है बैठिए। इसमें मात्रा देखिए, ये लघु लघु। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। क्या हुआ, ये 13 मात्राएं हुई। और फिर देखिए इसमें होगा आपका 11। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो ये 13 और 11 पे जो है, देखिए पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11। तो यही दोहा होता है। दोहा किस प्रकार का छंद है, तो अभी हम लोग ने देखा ये कौन सा छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। ऑप्शन डी सही है। मात्रिक अर्ध समजाति का छंद है रोला, दोहा, चौपाई, कुंडलिया। तो कौन सा है ये, ऑप्शन बी दोहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का सूल। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, दोहा, रोला, चौपाई, बरवे। तो बताइए कौन सा अलंकार है। इसमें दोहा है, सॉरी कौन सा छंद है, तो ये दोहा छंद है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। प्रस्तुत पंक्तियों में दोहा छंद है। दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। देखिए, जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ मतलब एक गुरु नहीं, लघु गुरु लघु तो होता है, तो अछंद है मालिनी, बरवे, रोला, इंद्रप्रजा। तो बताइए कौन सा है, ये बरवे होगा। ऑप्शन बी सही है। डिटेल देखते हैं। बरवे अर्धसममात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों में प्रथम और तृतीय में 12-12 तथा सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती है। सम चरणों के अंत में जगड़ या तगड़ आने से इस छंद में मिठास बढ़ती है। यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है और इसके प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं। जैसे देखिए, वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार। इसमें पूरे में आपका 19 मात्राएं होंगी। इसको आप लोग गिन सकते हैं। चलिए अब देखिए, किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं, तो वो है आपका बरवे। ऑप्शन डी सही है। अवधि का निजी छंद है बरवे, कबित, रोला, छप्पे। तो बताइए कौन सा निजी छंद है, ये बरवे ही है जो अवधि का निजी छंद है। ऑप्शन ए सही है। डिटेल देखते हैं।
अवधि का प्राणप्रिय छंद बरवे है। बरवे बड़ा सुंदर छंद है, किंतु आधुनिक कविता में इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है। यह एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम यानी कि पहले और तीसरे चरणों में 12 मात्राएं और सम यानी दूसरे और चौथे चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ यानी लघु दीर्घ लघु मात्राएं होती हैं। रहीम के एक बरवे द्वारा इसे समझा जा सकता है। आग लाग घरु बारिगा अति भल कीन साजन हाथ घैलना भरी भरी दीन। अर्थात आग लग गई है, घर जल गया है। यह बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि साजन के हाथों में पानी भर भर के घड़े देने का मौका मिला है। अन्य फैक्ट देखिए, बरवे छंद के प्रणेता अकबर के नौरत्नों में से एक महाकवि अब्दुल रहीम खाना रहीम कहे जाते हैं। किंवदंती है कि रहीम का कोई सेवक अवकाश लेकर विवाह करने गया। वापस आते समय उसकी बिरहा नौढ़ा पत्नी ने उसके मन में अपनी स्मृति बनाए रखने के लिए 2 पंक्तियां लिख कर दी। रहीम का साहित्य प्रेम सर्वविदित था। जो सेवक ने वे पंक्तियां रहीम को सुनाई, सुनते ही रहीम चकित रह गए। पंक्तियों में उन्हें ये अज्ञात छंदों से अलग गति यति का समायोजन था। सेवक को इनाम देने के बाद रहीम ने पंक्ति पर गौर किया और मात्रा गणना पर उसे बरवे नाम दिया। मूल पंक्तियां इस प्रकार है। प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाई, सीजन की सुधि लीजियो मुरझी न जाई। अब देखिए, रहीम ने बरवे छंद का प्रयोग कर बरवे नायिका भेद नामक ग्रंथ की रचना की। रहीम के समकालिक महाकवि तुलसीदास को भी बरवे छंद प्रिय था, जिसका प्रयोग उन्होंने अपनी अमर काव्य कृति बरवे रामायण में किया है। बरवे के विषम चरण प्रथम तथा तृतीय में 13 तथा सम चरण द्वितीय तथा चतुर्थ में 7 मात्राएं रखने का विधान है। विषम चरण में 12 मात्राएं। भोजपुरी में बरवे मात्राएं होने से संभवतः यह छंद बरवे कहलाया। अब देखिए, अवधि शिला का ऊर पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद है। दोहा, सोरठा, बरवे, गीतिका। तो इसमें बरवे है। देखिए, अगर आप लोग मात्रा गिनना नहीं जानते हैं तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो पहले आप लोग को मात्रा गिनना सीखना पड़ेगा। आप लोग छंद पढ़िए, यूट्यूब पे कहीं किसी का भी वीडियो देखिए सर्च करके कि छंद का मात्रा कैसे गिना जाता है, और आप उसको देख के तब इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा और आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब मेरे पास अभी मैं समझाने लगूंगी और बताऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा। ये सारे क्वेश्चन का कलेक्शन ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न रिपीट हो जाए एग्जाम में। तो आप ध्यान से देखिए इसको और डिटेल से आप समझ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बरवे। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया तो आप गिन सकते हैं मात्राएं। अवधि शिला का ऊर पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। देखिए, मात्राएं गिन सकते हैं आपका। इसमें 12 मात्राएं होंगी, मतलब पहले चरण में 12 और दूसरे चरण में 7-7 मात्राएं होंगी। ठीक है। अब देखिए, अरति सैन सिंधु में सुबाड वाग्न से जलो, प्रवीर हो जई बना बढ़े चलो में कौन सा गढ़ है? देखिए, जगड़ रगड़ गुरु। तो आपको बताना है। देखिए, इसका ऑप्शन ए ही सही है। इसमें जगड़ रगड़ और गुरु है। ऑप्शन ए सही है। डिटेल देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जगड़ रगड़ गुरु नामक गढ़ है। जगड़ में मध्य गुरु होता है, रगड़ में मध्य लघु होता है और अंत में गुरु होता है। गुरु का चिन्ह देखिए ये है और लघु का चिन्ह ये है। ठीक है। अब चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? देखिए, 11, 13, 16 मात्राएं और 15। तो ये कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। देखिए, चौपाई मात्रिक समछंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़ और तगड़ का आना वर्जित है। तुक पहले चरण की दूसरे और तीसरे की चौथे से मिलती है। जैसे देखिए, नित नूतन मंगल पुरमाही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही, बड़े भोर भूपति मानी जागे, जाचक गुनगुन गावन लागे। तो इसमें प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है तो 16। देखिए, सेम रिपीट प्रश्न है। अब देखिए, मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदसत अजिर बिहारी। इस पंक्तियों में कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है? तो ये कौन सा है? ये क्या है? चौपाई है। ऑप्शन बी सही है। इसका चौपाई है। अब देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में चौपाई छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और अंत में गुरु के बाद लघु नहीं होता है। अर्थात पाद के अंत में ऐसा लघु वर्ण ना आवे जिसका पूर्व का वर्ण गुरु हो। ठीक है। अब देखिए, फैक्ट देखते हैं। अरिल समात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और 8 पर विराम होता है। अंत में 2 लघु या 1 लघु के बाद 2 गुरु आते हैं। अब देखते हैं। मंगल करनी कली मलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? बताइए। चौपाई, हरिगीतिका, रोला, मालिनी। तो कौन सा छंद है इसमें? इसमें है हरिगीतिका छंद है। ऑप्शन बी सही है। देखते हैं इसका। देखिए, मंगल करनी कली
कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। पंक्ति में हरिगीति का छंद है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 और 12 अथवा 14 और 14 पर यति से 28 मात्राएं होती है। अंतिम में गुरु होता है। देखिए इसमें 28 मात्राएं होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिव तत्व नहीं। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो देखिए बताना। 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। 10-10 वर्णों की यति से 20 मात्राओं वाला वार्णिक छंद है। अगला देखते हैं। 13-13 मात्राओं की यति से 26 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है और 15-15 मात्राओं की यति से 30 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। तो इसका देखिए ऑप्शन यही सही है, 14-14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है, क्योंकि ये हरिगीति का मात्रिक छंद है। डिटेल देखते हैं कि उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में हरिगीत का मात्रिक छंद है। इसमें 14-14 मात्राओं की यति पर कुल 28 मात्राओं के समचरण और चढ़ांत में लघु गुरु का प्रयोग ही प्रचलित है। जैसे देखिए ये लघु है और ये गुरु है, ये लघु है ये गुरु है। तो इसको हम देखें। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिव तत्व नहीं है। तो इसमें क्या है? हरिगीति का मात्रिक छंद है। निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? दोहा, सब, चौपाई, सवैया, रूला। तो वार्णिक छंद सवैया है, ऑप्शन सी सही है। डिटेल देखते हैं। सवैया एक वार्णिक समृद्ध छंद है। इसके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं। इसके कई भेद हैं, यथा मत, गयंद, सुंदरी, मदिरा, दुर्मिल, सुमुखी, किरीट, गंगोदक, मुक्तहरा, वाम, अरविंद, मानिनी, महाभुजंग, प्रयात तथा सुखी आदि। अन्य फैक्ट देखते हैं। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, वार्णिक वृत्त छंद और मुक्तक छंद। ये देखिए वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के भेद बताया जा रहा है। केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वार्णिक छंद कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं, साधारण और दंडक। 1 से 26 वर्ण तक के चरण रखने वाले वार्णिक छंद साधारण तथा इसे अधिक वर्ण रखने वाले दंडक कहलाते हैं। वार्णिक वृत्त उस समछंद को कहते हैं जिसमें 4 समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुरु क्रम सुनिश्चित होता है। अब देखिए मात्रा और गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। अब देखिए पूछा है वार्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्ण का, मात्रा और वर्ण का, मात्रा का और वर्ण की गुरुता का। तो बताइए, अभी डिटेल ऊपर हम लोगों ने देखा, तो इसका क्या होगा? वर्ण का होगा, ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं। वार्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं? 4, 7, 8 और 10। तो कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 8 प्रकार के। वार्णिक में गढ़ 8 प्रकार के होते हैं वार्णिक छंदों में। अब देखिए डिटेल देख लेते हैं। 3 वर्णों को मिलाकर एक गढ़ बनता है। गढ़ों की कुल संख्या 8 मानी गई है। इसे आसानी से याद करने का प्रसिद्ध सूत्र पिंगल के छंदशास्त्र है, यामा तराज भान सलगा। इस सूत्र में प्रथम 8 गढ़ों में यगढ़, मगढ़, तगढ़, रगढ़, जगढ़, भगढ़, नगढ़, सगढ़ के नाम आ गए हैं। अंतिम 2 वर्ण ल और ग छंद शास्त्र में दशाक्षर कहलाते हैं। अब देखिए गढ़ों की सही संख्या है 8, 9, 10, 11। तो बताइए कौन गढ़ों की सही संख्या क्या है? तो वह है 8 है। सेम प्रश्न है, रिपीट हुआ है, बस शब्दों का में बदलाव है। अब देखिए निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? छप्पय, सोरठा, उपेंद्र वरजा, रोला। बताइए इसमें छप्पय, सोरठा, उपेंद्र वरजा, रोला कौन सा वार्णिक छंद है? तो ये है आपका उपेंद्र वरजा, ये वार्णिक छंद है, ऑप्शन सी सही है। डिटेल देखते हैं। जिन छंदों की पहचान हेतु वर्णों के क्रम का विचार कर उसी आधार पर वर्णों की गणना की जाती है और वर्णों की संख्या, क्रम तथा स्थान इत्यादि निश्चित रहते हैं, वार्णिक छंद कहलाते हैं। इस श्रेणी में हरिगीतिका, इंद्रवजा, उपेंद्र वजा तथा सवैया इत्यादि आते हैं। वार्णिक छंद के 3 प्रकार होते हैं, सम, अर्धसम तथा विषम। अगला देखते हैं। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो बताइए, ऑप्शन देखते हैं। इंद्रवजा, उपेंद्र वजा, वसंत तिलका, हरिगीतिका। तो इसमें कौन सा छंद है? इसमें इंद्रवजा छंद है, ऑप्शन ए सही है। डिटेल इसका देखते हैं। इंद्रवजा छंद के प्रत्येक चरण में जगड़, तगड़ एवं एक जगड़ के साथ 2 गुरु के क्रम में कुल 11 वर्ण होते हैं। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती दे जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। प्रस्तुत छंद के प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण हैं, ठीक है, अतः यहाँ इंद्रवजा है। अब देखिए मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4, 5। तो बताइए कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। डिटेल देखते हैं। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की अवधि को मात्रा कहा जाता है। कल, कला, मनता और मंत मात्रा के पर्यावाचक शब्द हैं।
इसके भी दो प्रकार होते हैं, ह्रस्व या लघु तथा दीर्घ या गुरु। लघु मात्रा में एक मानी जाती है और इसका संकेत देखिए ये होता है, और दीर्घ मात्रा में दो मानी जाती है जिसका संकेत देखिए ये यस आकार का होता है, जिन्हें अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला और ये सभी। तो बताइए ये तीनों जो है मात्रिक छंद है, दोहा भी है, चौपाई भी है, रोला भी है। अगला देखते हैं, देखिए दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, छप्पर, गीतिका, उलाला, गीतिका, भरवे इत्यादि ये सब मात्रिक छंद हैं। अगला देखते हैं, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छाटिए। दोहा, द्रुत, विलंबित, सवैया, सोरठा, इंद्रबजा, मद्रकांता, चौपाई, दोहा, रोला, मद्रकांता, सवैया, चौपाई। तो बताइए, अभी ऊपर हम लोग डिटेल में देखें कौन है, तो ये ऑप्शन सी है, चौपाई, दोहा, रोला, ये तीनों जो है हमारे केवल मात्रिक छंद हैं। अब देखिए, या लकुटी, अरुका, मरिया, पुरुराज, तिहु, पुरको, तजिडारों में प्रयुक्त छंद है कवित, सवैया, भरवे, दोहा। तो बताइए कौन सा छंद है? तो इसमें सवैया है, ऑप्शन बी सही है। इसका डिटेल देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में सवैया छंद है, यह एक वाणिक समृद्ध छंद है। इसके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न, ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जानो, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने। तो देखिए कवि प्रशस्ति में लिखा गया उक्त सवैया किसका है पूछा है, ब्रजनाथ का, घनानंद का, ठाकुर का, बोधा का। तो बताइए किसका है ये? तो ये है आपका ब्रजनाथ जी का, ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं, घनानंद और उनकी रचना की प्रशस्ति में ब्रजनाथ ने बखान करते हुए कहा है, ने ही महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरतान के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में को भी भवना वेद स्वरूप को ठाने, चाहे के रंग में भिज्यो हिये, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदारे, सो घन जी के कवित्व बखाने। अब देखिए मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, छप्पय, कुंडलिया, हरगीतिका, सोरठा। तो बताइए विषम संयुक्त छंद कौन सा है? तो वो है कुंडलिया, ऑप्शन बी सही है। देखते हैं, कुंडलिया मात्रिक विषम छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से यह छंद बनता है। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि दोहा और रोला छंदों को मिलाने से कौन सा छंद बनता है? तो कौन सा बनता है? कुंडलिया बनता है। तो ध्यान रखिएगा, इस छंद के प्रथम चरण की रचना दोहे के प्रथम और द्वितीय चरण को मिलाकर होती है, फिर दोहे के तृतीय और चतुर्थ चरण को मिलाने से इसका द्वितीय चरण बनता है, अंत में रोले के चरण क्रमशः इसके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम चरण बनते हैं। दोहे का चतुर्थ चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहे के प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है। अगला देखते हैं, इनमें से किस छंद का में प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं? देखिए छप्पय, कुंडलिनी, इंद्रबजा, उपजाति। तो इसमें कुंडलिनी में जो है प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं। देखते हैं, कुंडलिया विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। दोहा और रोला छंदों के मिलाने से यह छंद बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। इस छंद में प्रथम 2 पंक्तियां दोहे की और अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। दोहे का अंतिम चरण अर्थात चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा दोहे के प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है। प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं। अगला देखते हैं, सरसी छंद में होता है, बताइए सरसी छंद में 27 मात्राएं, 16 और 11 पर्यायत, अंत में लघु गुरु, 28 मात्राएं, 16 और 12 पर्यायत, अंत में लघु गुरु, 28 मात्राएं, 16 और 11 पर्यायत, अंत में गुरु लघु, और 27 मात्राएं, 16, 11 पर्यायत, अंत में गुरु लघु। तो ये बताना सरसी छंद, तो इसका ऑप्शन डी सही है। 27 मात्राएं और 16, 11 पर्यायत, अंत में गुरु और लघु। अब इसका डिटेल देखते हैं। सरसित छंद में प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती हैं, 16 और 11 पर्यायत होती है और छंद के अंत में सम चरणांत गुरु लघु होता है। पहली 16 मात्राओं की लय चौपाई की तरह तथा शेष 11 मात्राओं की लय दोहे के दूसरे चरण की तरह होती है। अब देखिए, अनुष्टुप है एक छंद, एक अलंकार, एक रस और एक गुण। तो आपको पता ही है कि छंद का टॉपिक चल रहा है तो छंद ही होगा, लेकिन इस शब्द को ध्यान रखिएगा, परीक्षा में नहीं पता चलेगा। तो ये एक छंद है, ऑप्शन ए सही है। अनुष्टुप एक छंद है जिस छंद में पंचम अक्षर प्रत्येक चरण में लघु हो परंतु सप्तम अक्षर केवल दूसरे तथा चौथे चरण में लघु हो। षष्टम अक्षर प्रत्येक चरण में गुरु हो उसे पद कहते हैं। पद को ही श्लोक या अनुष्टुप भी कहते हैं। अब देखिए, धनाक्षरी छंद है, मात्रिक, वाणिक, आक्षरिक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें धनाक्षरिक छंद कौन है? तो ये है वाणिक, ऑप्शन बी सही है। डिटेल देखते हैं। धनाक्षरी वाणिक छंद है। धनाक्षरी में 30 से लेकर 33 वर्णों का एक चरण होता है। 16-15 वर्णों पर प्रधान यति तथा समस्त चरणों में 8-8-7 वर्णों पर साधारण यति होता है। अंतिम वर्ण गुरु और चारों चरणों में समांतुक आवश्यक है। अब देखिए, छप्पय में होते हैं प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम चरण उल्लाला के, प्रथम 2 चरण रोला और अंतिम चरण उल्लाला के, प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए छप्पय में क्या होता है? तो छप्पय में देखिए ऑप्शन ए सही है, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं, ऑप्शन ए सही है। डिटेल इसका देख लेते हैं।
देखिए, छप्पय मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और शेष 2 चरण उल्लाला के। प्रथम और द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ के योग होते हैं। छप्पय में उल्लाला के सम विषम चरणों का योग है। यह योग 15 + 13 28 मात्राओं वाला ही अधिक प्रचलित है। जैसे जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निबलो के सुख में, सबको जहाँ समान निजोन्नति का अवसर हो, शांतिदायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो, सब भांति सुशासित हो जहाँ समता के सुख कर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जगे हे जगदीश हम। ठीक है, अब देखिए किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं, तो बताइए रोला, बरवे, छप्पय, सोरठा। तो किस में होते हैं, तो ये होगा ऑप्शन सी, छप्पय में होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है, तो देखिए रोला, दोहा, चौपाई, कवित्त। तो किसके पे हो सकता है, तो ये होगा आपका कवित्त के। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। डिटेल देखते हैं। निराला जी कवित्त छंद को हिंदी का जातीय छंद मानते हैं। हिंदी में मुक्त काव्य कवित्त छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है। निराला के अनुसार यह छंद चिरकाल से इस जाति के कंठ का हार हो रहा है। यदि हिंदी का जातीय छंद चुना जाए तो वह यही होगा। अब देखिए रामचरित नामक महाकाव्य की रचना शैली है दोहा चौपाई शैली, बरवे शैली, मसनवी शैली, उपयुक्त सभी। तो कौन सी शैली है ये, दोहा चौपाई शैली है। ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना दोहा चौपाई शैली में की गई है। दोहा अर्धमात्रिक छंद है। दोहा छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। चौपाई सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब देखिए अलंकार तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके आगे अब हम लोग इस छंद को भी कंप्लीट कर लिए, अब आगे और देखेंगे टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू सो मच।